नमस्कार। फ्री टैबलेट, फ्री लैपटॉप योजना जिसको लेकर आप सभी छात्र हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल 8th बोर्ड और 10th बोर्ड का रिजल्ट है वो आप सभी छात्रों का है वो जारी हो चुका है। 12th बोर्ड का जो रिजल्ट है वो आपका जल्दी ही जारी हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने हजार जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर फ्री टैबलेट है वो बांटा जाएगा, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल जितना भी जो आंकड़ा है वो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में काफी छात्रों के अभी माइंड में एक तरीके से कंफ्यूजन चल रहा है कि इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरीके से हम भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म है वो भर सकते हैं, और जो आपको टैबलेट मिलेगा वो टैबलेट आपको कब तक मिल जाएगा, टैबलेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किनको मिलेगा, कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। देखिए, फर्स्ट में एक बात आप सभी छात्रों को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर है राजस्थान सरकार, और अगर मैं कांग्रेस सरकार की भी बात करूं तो लगभग 5 साल बाद में यानी कि 2019 के जो टैबलेट थे वो 2024 में बटे थे, और वो 55,800 स्टूडेंट्स को है वो बांटा गया था। वहां पर लगभग ऐसा समझ सकते हो कि 2020, 21, 22 के जो स्टूडेंट है उनको तो टैबलेट दिया ही नहीं गया था। और वो किस वजह से नहीं दिया गया था कि वहां पर सरकार ने एक तरीके से कोरोना का बहाना मारते हुए वहां पर बजट में वो पैसा खर्च कर लिया, और वहां पर उन्होंने बोला ये जो पैसा है वो जो कोरोना में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनको नहीं मिलेगा, यानी कि जो टैबलेट है वो उनको नहीं मिलेगा। तो वहां पर काफी स्टूडेंट है वो मायूस हो गए थे, काफी स्टूडेंट है उस चीज को लेकर चिंतित थे। बट यहाँ पर जब बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार ने इस चीज को लेकर आगे कुछ नया ही कानून निकाल दिया, यानी कि अब जो टैबलेट आपको मिलता था वो टैबलेट की जगह अब आपको 20,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। मेरी नजर में वो टैबलेट ही होगा, क्योंकि टैबलेट की जो प्राइस होती है वो भी एक अप्रोक्स 24 से 25,000 रुपए होती है। 20,000 का भी एक टैबलेट है वो सस्ता आ जाता है, ठीक है। बाकी टैबलेट उसकी लैपटॉप की जो प्राइस है वो तो काफी ज्यादा रहती है, 40, 50, 60,000, 70,000, ठीक है। वो तो जिस रेंज में आप लेना चाहते हो उसी रेंज में आपको मिल जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आती है, और बीजेपी सरकार ने 2025 में भी यहाँ पर टैबलेट नहीं बांटे, 2024 वालों को भी नहीं बांटा, उसके बाद में 2026 आ चुका है और इनका भी जो रिजल्ट है वो अभी आ चुका है। अब देखो, जो 8th बोर्ड के स्टूडेंट है, 10th बोर्ड के स्टूडेंट है, आपको फर्स्ट में मैं क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पर कोई पोर्टल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं मिलेगा कि जहां से आप फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भर के आपको वहां पर कहीं पर जाकर डिपॉजिट उसको करवाना हो या उसको सबमिट करवाना हो, ऐसी कुछ भी आपको प्रक्रिया नहीं करनी है। अगर आपकी परसेंटेज 75% से अबव है, देखो वो डिपेंड करता है आरबीएसई और सीबीएसई पे। अगर सीबीएसई की परसेंटेज 75, देखो वैसे आंकड़ा तो पहले 75 रखा गया था, बट अब जैसे 80% हो जाए या आरबीएसई का 70 या 75% हो जाए तो आपकी लिस्ट है वो बनाई जाएगी, और वो लिस्ट आपकी आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा आपकी लिस्ट बनाई जाती है। इतने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लगभग ऐसे समझ सकते हो जैसे 2 लाख स्टूडेंट है उनको सिलेक्ट कर लिया, और उसमें से लगभग 17,000 स्टूडेंट है जिनको टैबलेट है वो बंटने हैं। अब 2 लाख की लिस्ट है वो आपके जितने भी स्कूल रहते हैं उन स्कूलों में आपकी भेज दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 12th पास कर लेता है तो कॉलेज में भेज दिया जाता है, बाकी जो स्टूडेंट रहते हैं वो स्कूलों में रहते हैं। अगर कोई 8th का स्टूडेंट है वो 9th में रहेगा, जो 10th का है वो 11th में रहेगा। अब जो आपका एक टीचर है उस टीचर को नियुक्त किया जाता है कि ये टीचर आपका ये कार्यभार रहेगा कि जितने भी जो स्टूडेंट है जो योग्य है उनके डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके जो जो उनके फॉर्म में प्रॉब्लम है या एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है उसको आपको सही करवाना होगा। इसमें सबसे पहले तो आपका परसेंटेज है वो 75% अबव होना चाहिए। उसके बाद में आपके परिवार की जो एनुअल इनकम है यानी कि जो वार्षिक आय है वो आपकी 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से अधिक है तो आप इस योजना से है वो बाहर हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें जिसकी ज्यादा परसेंटेज रहती है उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। ऐसे समझ सकते हो कि जब आपकी लिस्ट जारी होगी, लिस्ट के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई है वो बोर्ड के स्तर पर किया जाएगा। जैसे उसमें आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, यानी अगर आप 12th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 8th की मार्कशीट हो गई, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद में आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया आपका, उसके बाद में आपका मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। अध्ययनरत प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। इनमें किसी भी तरीके से कोई डिफॉल्ट पाया जाता है तो आपको उस योजना से है वो बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो ये योजना है, इस योजना में लगभग 20,000 आपको जो पैसे हैं वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से आपके अकाउंट में है वो भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या 1 लाख
पार जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग अगर 2024, 25, 26 की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख पार स्टूडेंट है जिनको यहाँ पर फ्री टैबलेट है वो दिया जाएगा। अब टैबलेट में डिपेंड करता है अभी, क्योंकि 2026 में भी बजट जारी हुआ था और बजट में यहाँ पर जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के द्वारा वहां पर मान्य किया गया था कि यहाँ पर अब स्टूडेंट्स को टैबलेट की जगह, क्योंकि टैबलेट के लिए क्या होता है कि टैबलेट के लिए पहले टेंडर जारी होता है, टेंडर के लिए पहले पैसे चाहिए होते हैं, जैसे 200 करोड़, 300 करोड़ जैसे सरकार के पास में आ गए। अब 300 करोड़ आने के बाद में वो बजट निकालेगा, कैलकुलेशन निकालेगा कि एक जो टैबलेट है वो कितने का पड़ रहा है। जैसे 17,000 स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटने हैं तो वो एक टैबलेट की प्राइस निकाला जाएगा और उसी प्राइस के आधार पर वहां पर टेंडर है वो जारी करवाया जाता है। जैसे 300 करोड़ का जारी करवा लिया गया, अब उसमें कुछ पैसे उनको खाना होता है, 100 करोड़, मतलब कि उसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इतना रुपए तो खा जाता है, स्टाफ ही खा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है कि जो एक लैपटॉप कंपनी रहती है या टैबलेट कंपनी रहती है उसको टेंडर दिया जाता है कि आपको 60,000 जो टैबलेट है या एक तरीके से 70,000 जो लैपटॉप है वो आपको तैयार करने हैं। वो तैयार करने के बाद में जब वो तैयार कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों के लिए जारी हो जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने हैं, उनको आप अपने स्कूल के आधार पर आप वेरीफाई है वो करवा सकते हो, ठीक है। जब ये सब कुछ हो जाता है तो एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि आपको ये टैबलेट है इनको आपको आपको वितरित है, उनको शेयर है वो आपको करना होता है, ठीक है। वो स्कूलों के आधार पर जैसे 50 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, 100 यहाँ पर, तो इस तरीके से वो बांटते हुए चलता है। जैसे कहीं पर उसने 30 टैबलेट बांट दिए, अब इस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट है, जैसे 100 स्टूडेंट है उसमें 30 स्टूडेंट को यहाँ पर टैबलेट दिया जाएगा, बाकी जो 70 स्टूडेंट है उनको निकाल दिया जाता है, 30 स्टूडेंट को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको टैबलेट है वो वितरित कर दिया जाता है। जब टैबलेट उनको मिलता है 3 साल का, उसमें फ्री इंटरनेट मिलता है, एक सिम मिलती है, उस सिम को आप किसी दूसरे फोन में वहां पर यूज नहीं कर सकते, उस सिम का आईपी अलग से होता है, ठीक है। उसका हॉटस्पॉट आप नहीं खोल सकते टैबलेट का, ठीक है। वो सिम उसी में काम आएगी और उसी के साथ में एक टैबलेट इसी एंगल का रहता है, ज्यादा बड़ा है वो नहीं देखने को मिलता। बाकी जो टैबलेट योजना से रिलेटेड मैंने जितनी जो जानकारी है यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है। मे बी कुछ ही जानकारी अब आपके समक्ष है वो बची हो, और जितनी जो जानकारी है वो यहाँ से मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है। बाकी इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आपका जो लिस्ट है वो मतलब कि ऐसे समझ सकते हो बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाएगा, जिसमें मूल निवास है, स्कूल का प्रकार है, अंकों का प्रतिशत है, ये सब कुछ आपका डिपेंड करता है, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में एक बार मैं दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता हूँ। विद्यार्थी का आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, परिवार का आय प्रमाण पत्र हो गया जो कि 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हो गया, स्कूल का आईडी कार्ड हो गया, चालू मोबाइल नंबर हो गए, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर ये आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लगते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को है वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2026 के तहत छात्रों को क्या मिलेगा। देखो 2026 के तहत कुछ आपके डाउट थे वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 20,000 रुपए की सहायता राशि है वो आपको दी जाएगी ई वाउचर के माध्यम से। राजस्थान फ्री टैबलेट योजना के लिए कितने परसेंट की आपको जरूरत होती है? 75% की आपको जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सूची निकलती है, जो आपकी लिस्ट निकलती है, वो राज्य स्तर और जिला स्तर की मेरिट की लिस्ट के आधार पर ही निकलती है और उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैबलेट है वो वितरित किया जाता है। क्या फ्री टैबलेट योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा? बिल्कुल नहीं। इस योजना के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा जाता है, शिक्षा विभाग बोर्ड रिजल्ट के आधार पर खुद मेरिट लिस्ट है वो तैयार करता है। क्या प्राइवेट स्कूल के जो छात्र रहते हैं उनको फ्री टैबलेट योजना का लाभ मिलेगा? नहीं। वर्तमान नियमों के अनुसार यह योजना केवल राजस्थान बोर्ड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ही योग्य है, बाकी अदर के लिए ये योग्य नहीं है, ठीक है। ये डाउट अपने माइंड से निकाल देना। राजस्थान फ्री टैबलेट योजना लिस्ट 2026 कब आएगी और कहां से उसको देख सकते हो? देखो लिस्ट आमतौर पर बोर्ड की जो वेबसाइट है वहीं से देखने को मिलती है और जुलाई अगस्त के आसपास जारी होगी। आप इसे अपने स्कूल के प्रिंसिपल या साला दर्पण के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। जितने आपके डाउट थे वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिए। मे बी शायद ही अब आपका कोई डाउट है वो रहा होगा, और बाकी आपको मैं क्लियर कर दूं कि सरकारी योजना और छात्रों से जुड़ी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो जिस भी छात्र ने या छात्रा ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बादल एडुटेक को, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ पर टैबलेट है वो वितरण है वो किया जाएगा। जैसे किया जाएगा मैं तुरंत आप सभी छात्रों के समक्ष है वो वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय राम जी।